पाँच जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज आपका जी लेक्चर है। हाँ, बस ठीक है जी। आज आपका लेक्चर है अबाउट शोल्डर जॉइंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट द असेसमेंट एंड पीटी डायग्नोसिस। द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी जो है, यू स्टडी इन योर थेराप्यूटिक्स, यू स्टडी इन योर मैनुअल थेरेपी। ठीक है, तो इसमें आज हम मैगी को कंटिन्यू करेंगे। मैगी की दो सीरीज़ हैं। एक मैगी की सीरीज़ है डायग्नोस्टिक की या असेसमेंट की जो आप पढ़ते हो, और दूसरी सीरीज़ है रिहैबिलिटेशन सीरीज़। तो रिहैबिलिटेशन सीरीज़ जो है वो वही चीज़ें हैं कि जो आप लोगों ने थेराप्यूटिक्स में पढ़ी हैं, या आप मैनुअल थेरेपी में पढ़ोगे, या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़ोगे। तो इसमें ज़्यादा हमारा फोकस असेसमेंट की तरफ होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। टुडे विल बी द होपफुली द लास्ट लेक्चर ऑफ शोल्डर, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आपका ऑब्जर्वेशन देखी थी, एग्जामिनेशन का पार्ट किया था थोड़ा सा, और आज हम इसके स्पेशल टेस्ट करेंगे। अब शोल्डर के ही कंपोनेंट में उसने आगे रेडियोलॉजी का कंपोनेंट ऐड किया हुआ है थोड़ा सा। चूंकि रेडियोलॉजी आप सेपरेटली पढ़ चुके हो, तो उसको अगेन रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेडियोलॉजी को हम स्किप कर देंगे। फिर इसमें बड़ा एक्सटेंसिव पोर्शन होता है आपका एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी को भी मैंने ब्रीफली टच किया था, तो उसको भी हम बाद में स्किप कर दे, यानी कि टेस्ट वगैरह में आपकी असेसमेंट में स्किप कर देंगे। But the most important part is the shoulder joint assessment कि मरीज को बीमारी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो फिर अकॉर्डिंगली आपके लिए उसकी जो मैनेजमेंट है वो करनी आसान हो जाती है। तो ज़्यादातर हमारा लेक्चर में फोकस होगा कि आपको पढ़ाया जाए, अपना बुक से पढ़ाया जाए, और उसके साथ आपको इसकी जो वीडियोस हैं वो दिखाई जाए। तो ये ज़्यादा एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द शोल्डर स्पेसिफिक टेस्ट या स्पेशल टेस्ट, आपने दो चीज़ें नोट करनी है कि जो ग्रीन सिग्नल जिस टेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हाई है। जिसमें येलो लिखा हुआ है वो मॉडरेट लेवल का टेस्ट है, यानी कि वो 50% टू 60% है। जो ग्रीन है दैट इज 80% प्लस सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है, और जो रेड है दैट इज बिलो 50%। ठीक है, यानी कि अगर 80% ऑफ द पॉपुलेशन में वाकई ही वो डिजीज है और वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स वो जो है, अभी मैंने स्क्रीन शेयर करनी स्टार्ट नहीं की, अभी मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ लेक्चर का। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा स्क्रीन शेयरिंग, देन आई विल शेयर विद द स्लाइड्स। तो मैं मेनवाइल बैकग्राउंड में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको कह रहा था कि कोई भी स्पेशल टेस्ट है, अब कोई 23-24 स्पेशल टेस्ट है, असल में ज़्यादा टेस्ट है, लेकिन फॉर योर ईज I have only chosen those tests who have green sign, यानी कि जिनकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ज़्यादा है।
दो वर्ड्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये मैंने आपको बताया, सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट भी पॉजिटिव है और वो बंदे को वाकई ही में ही वो ही डिजीज है, ठीक है। और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वो जो टेस्ट है जो आपने किया है वो स्पेसिफिक, उसने उसी स्ट्रक्चर को जाके हिट किया। दूसरी एक चीज याद रखना कि मस्कुलोस्केलेटल के जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी मैनूवर्स हैं, उसमें ये किया जाता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रेस होता है और उसके स्ट्रेस होने की वजह से जो पेन है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द, यार ये अपना अच्छा क्लास, तो इसमें आपने शोल्डर टेस्ट को एक दफ़ा पढ़ लेना थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली आप अपने घर में किसी पे इसको परफॉर्म कर सकते हो, और साथ में इसके बैकग्राउंड में वीडियो चला दूंगा और पीडीएफ चला दूंगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी आपने याद रखनी है, और ग्रीन सिग्नल याद रखना है, ग्रीन मार्किंग हुई होगी आपकी बुक पे, आपने सिर्फ उन्हीं टेस्ट को पे जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट है, ये अब आपको स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई है। एप्लेज स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। अब ये एप्लेज स्क्रैच टेस्ट, ये क्या चीज टेस्ट कर रहा है और ये क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये स्पेशल टेस्ट हैं जो कि आप एंड में करते हैं, और ये आपका डायग्नोसिस जो है इसको कंफर्म करते हैं। और ये टेस्ट में क्या मैनूवर हो रहा है, एप्ले स्क्रैच टेस्ट में मीडियल रोटेशन हो रही है विद एडक्शन एंड रोटेट, और जो लेटरल रोटेशन है वो एबडक्शन के साथ हो रही है। इसमें आपने क्वेश्चन तभी करना है कि जब ये खत्म हो जाएगा, जब इस टेस्ट की डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो फिर आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि सर इसकी समझ नहीं आई। ओके, जब ये मैं इस टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँगा तो आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब ये एंड हो जाएगा तो फिर आप मुझसे इसका क्वेश्चन कीजिएगा कि सर इसमें ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। इस तरह फिर पूरी क्लास का जो टाइम भी है वो वेस्ट होता है। तो फर्स्ट टेस्ट हमने देखा है कि एप्ले स्क्रैच टेस्ट है। तो अब आप देखें कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो लिमिट होता है, ठीक है। तो जो एप्ले स्क्रैच टेस्ट है, ये आपकी जो कैप्सुलर टाइटनेस है उसके लिए ये यूज किया जाता है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर में भी ये टेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ दिस टेस्ट, आई वुड लाइक टू शो यू द वीडियो कि ये इसका मैनूवर है सिंपल सा कि आपने अपनी बैग तक जाना है। तो वेरी सिंपल टेस्ट, स्क्रैच करना है आपने बैग को, जैसे कि आप वाइल यू आर टेकिंग शावर। तो आप अगर बैग पे जाओ तो आइडियली अगर आपका जो शोल्डर है दैट इज फुल्ली मोबाइल, देन द एप्लेज स्क्रैच टेस्ट वुड बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मीन कि देयर इज नो पैथोलॉजी एंड द टेस्ट नेगेटिव मीन्स के पेशेंट ने उस पे परफॉर्म पूरा कर लिया है और वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि देयर इज अ डिजीज, ठीक है। अब ये देखो इस पोर्शन में देयर इज नो डिजीज, ना ही उसको कोई फ्रोजन शोल्डर है, ना ही उसको कोई है अपना कैप्सुलर टाइटनेस है, जबकि इधर आप देख रहे हो कि ही और शी इज नॉट एबल टू bring his both hands together while in bed.
So this is kind of very difficult test. तो ये मे बी आप में से कितने लोग इसको ना कर सकें एक्टिवली, लेकिन जब आप पैसिवली करोगे तो ये टेस्ट हो जाएगा आपसे। तो लकीली वी हैव अ स्टूडेंट विद अस, so I can perform the test on him. So I request him to come here and you can see the video of him also. So let's see the test of Burhan. So I am back here. ऐसे खड़े हो, ये एक ऐसे खड़े हो, ऐसे लेके जाए हाथ अपना ऐसे, ये वाला पीछे से लेके आए, इधर से इधर से। So you can see that Burhan is fully mobile here. ठीक है क्लास, आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So there is no capsular tightness and patient is fully mobile and there is no frozen shoulder. So that is all the capsular tightness test. So sit here. So this is a very good method that without going into the YouTube video, now we can, perform these tests easily. तो ये था जी आपका एप्ले स्क्रैच टेस्ट। तो आपको मैं अब एक आधे टेस्ट की वीडियो भी जो है वो दिखाऊंगा। अब इसमें से पढ़ना आपकी, मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दूंगा, लेकिन आप मेरे पे डिपेंड ना किया करो कि सर आपको 100% PDF मार्क करके देंगे। अब ये देखो 153 पेजेस हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको कि अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप करें। इसमें से कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो आपके लिए इजीली हो जाएंगे। अब मैं उस पेज पे जा रहा हूँ जिस पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे यानी कि टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सिर्फ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, अब उनकी डिटेल आप इसमें से पढ़ लोगे खुद ब खुद। वो मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगा तो साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन करता जाऊंगा। तो ये कोई 23 के करीब टेस्ट हैं जो आपने याद करने हैं। तो ये देखो इसके आगे ये रेड लगा हुआ है, ठीक है, ये मैं टेस्ट नहीं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बास टेस्ट हम इधर परफॉर्म भी कर लेंगे, जो खड़े होके या बैठ के करने वाले होंगे तो ये सारा स्किप कर देना। ये स्पेशल टेस्ट हैं, ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इसको भी छोड़ दो सारों को। ये इसमें से सिर्फ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आपने याद रखना है। ये इतने इतने लंबे फॉर्म्स हैं, इनको आप सिर्फ फॉर योर नॉलेज आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम के या सेमेस्टर वैल्यूएशन में इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आए हैं जी टेस्ट, ठीक है, आ रहे हैं सबको नजर? Yes, sir. हाँ, की टेस्ट्स एट शोल्डर डिपेंडिंग ऑन सस्पेक्टेड पैथोलॉजी, ठीक है। तो इनमें से आपने कौन से पढ़ने हैं कि जिन पे सिर्फ ग्रीन टच हुआ हुआ है, ग्रीन से हाईलाइट है, ये वाले, ठीक है। तो ये आप काउंट कर लें कितने टेस्ट हैं। इनको आपने टेक्स्ट से भी पढ़ना है और अभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, इनके स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो इनको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार ये बैकग्राउंड नॉइज बंद कर दो। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 कर लो, इतने कर लो, ठीक है। यार ये कौन पीछे से भाई बोल रहा है? इसको रहने दो, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यार अपना बैकग्राउंड नॉइज स्टूडेंट्स, ये कौन है यार? शिराज। हाँ, यहाँ मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो अब हम 1 बाय 1 ये टेस्ट, बजाय इसके कि हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ें, इनकी पहले हम वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में। मैं आपकी प्लेलिस्ट ही बना रहा था पूरी, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दूंगा मूडल पे। तो वो ये 23 के 23 टेस्ट की आप वीडियोस देख लेंगे, इनका प्रैक्टिकल देख लेंगे वीडियोस में,
और आप इसका टेक्स्ट जब पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आपके अंदर बैठ जाएगा कि यार ये टेस्ट है, ये ऐसे करना है और इसमें ये वाली जो पैथोलॉजी है ये सस्पेक्टेड हो सकती है। तो नाउ वी विल go in the section of YouTube. Although these tests are also separately available on Evolve website, जो कि मैगी की अपनी वेबसाइट है, लेकिन उसमें जाने के लिए आपको वो चाहिए, मेंबरशिप चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इसको फ्री रिक्वेस्ट कर दिया है उनसे, वेबसाइट ओनर से, कि बीइंग अ टीचर मुझे उसकी एक्सेस मिल जाए। लेकिन अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलती तो हमारा काम इधर से होता रहेगा, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो ये फर्स्ट टेस्ट है आप लोगों के लिए। तो ये नजर आ रहा है जी सबको फुल स्क्रीन में? यस सर। साउंड भी आ रही है? सर अभी तो नहीं नो आ रही। सर। एक सेकंड। ये लें, शेयर कंप्यूटर साउंड ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट है ये मैं, आप स्क्रीन नजर आ रही है ना, शोल्डर रिलीज या एप्रीहेंशन टेस्ट? यस सर। अच्छा, पहले ये टेस्ट आप समझ लो कि ये टेस्ट है क्या। तो ये टेस्ट इज वेरी सिंपल, कि आपके जो एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी है उसको ये टेस्ट करता है। एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी मींस कि आपके जो शोल्डर के एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्टली लिगामेंट्स, आपके ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स या जो कैप्सूल है तो या मसल्स हैं वो डैमेज हैं। अब जब वो मैनूवर किया जाता है तो शोल्डर पॉप आउट होता है। अब शोल्डर का जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और मरीज उसको बचाने के लिए फोल्ड करता है। अब ये टेस्ट आप जब तक करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। इसमें मैं फॉरवर्ड कर ही जाऊंगा फॉर योर ईज एंड टाइम कीपिंग, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं। Get our very own assessment ebook and mobile app. Hi and welcome to PhysioTutors. The shoulder joint has a tremendous degree of mobility which renders it prone to instability. While muscle forces control stability in mid-ranges of motion, clinical instability presents itself at end ranges of motion. The instability becomes apparent when a patient has apprehension or fear of subluxation. अच्छा जी, उसने कहा है कि एप्रीहेंशन मींस डर, और ये डर उसको कब आता है? एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशंस में, ठीक है। ये दो चीजें उसने इसको डिस्क्राइब किया। At end range of motion. The shoulder release test has a sensitivity of 81.8% and a specificity of 86.1%. ये मैंने आपको दोनों चीजें पहले बताई हैं कि जिन मरीजों को वाकई ही उनका जो स्ट्रक्चर डैमेज होगा, उन मरीजों में से 100 मरीजों में से 81% या 82% का ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वही स्ट्रक्चर जो चेक होगा वही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उनका डैमेज हुआ होगा 86%, यानी कि ये इंतहाई ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। इसी वजह से इसको उसने ग्रीन से लिखा हुआ है आपकी बुक में। According to Hedges et al. In 2012. The release test is a follow-up test of the relocation test and evaluated as a standalone test and has a moderate clinical value. Before you can use the release or surprise tests, the patient has to have had apprehension during the apprehension test that was reduced during the AP glide of the relocation test. The surprise comes from spontaneously releasing the anterior-posterior directed pressure on the glenohumeral joint. This should result in re-elicitation of the patient's fear of luxation and indicates a positive test. Be careful to not bring the arm into further external rotation or horizontal abduction while releasing, as you may risk anterior luxation. जी, आपको इसमें से ज़्यादा अभी समझ नहीं आई, तो मैं इसको थोड़ा सा वर्बली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि आपने मरीज को सीधा लटाया, उसकी एल्बो बेंड की और आर्म को लैटरली रोटेट किया और शोल्डर के ऊपर आपने जो है वो प्रेशर अप्लाई किया। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एंड में लेकर जाओगे और प्रेशर अप्लाई करके छोड़ोगे तो मरीज वापस पीछे की तरफ आएगा। इसको मैं अपने आप पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इधर मुझे अगर आप देखो तो राइट नाउ ये आपका मरीज बैठा था इस तरह, ठीक है। आपने ये समझो काउच पे उसको लटाया हुआ है। अब आप एंटीरियर एप्रीहेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप सारे ये देखो कि ये मेरी फिंगर है, ये आपने आर्म को एबडक्ट किया हुआ है, एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है। अब आपने प्रोनेशन कर दी है तो ये मेरी फिंगर आप देख रहे हो, 2 फिंगर्स। तो ये अब आप लैटरली रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिंगर है वो यहाँ से ऐसे एंटीरियर जाएगी, ठीक है। तो ये एप्रीहेंशन का मतलब है, इधर आप एंड लेन में, अब मेरा शोल्डर नॉर्मल है, मुझे आप लटा के जितना मर्जी लेते जाओ, इधर से प्रेशर डालते जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है जी आप कर लो जब तक मेरी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट को इधर एंटीरियर साइड पे डैमेज है उसका पॉजिटिव टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट, इसको भी कहते हैं एप्रीहेंशन टेस्ट, का मतलब है कि वो ऐसे करके आप उसको आगे लेकर जाओगे तो वो फौरन आपको रोकेगा और वो डर जाएगा कि उसका शोल्डर निकल जाएगा। So that is basically the test. जी समझ आ गया जी? यस सर। चलो शुक्र है यार, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है, ये थोड़ा सा उनमें से मुश्किल था। तो अब मैं दूसरा आपके साथ टेस्ट शेयर करता हूँ, दैट इज द जर्क टेस्ट। इसमें से एक टेस्ट काफी है। हमारे पास है ना टाइम? यार मैंने तो तुम्हें लैपटॉप देना। Class, just give me few seconds, just a minute. मैंने ज़रा थोड़ा सा काम इधर कर रहा हूँ, साथ साथ आपकी क्लास ले रहा हूँ।
अच्छा क्लास, तो ये था जी आपका एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट, और दूसरा अब हम टेस्ट करेंगे जर्क टेस्ट। ठीक है, वो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट है। तो जर्क टेस्ट इज वेरी सिंपल, दैट इज अबाउट द पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। एंटीरियर ये है एंड द पोस्टीरियर इज डाउन देयर। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। अगेन दोबारा मैं आपको सिर्फ वीडियो से पढ़ाऊंगा एंड In this video, जी शो हो रहा है जी सबको? Yes, sir. चलें जी, ये देखें जी, ये अब पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी है। अब पोस्टीरियर साइड पे जितने लिगामेंट्स हैं पोस्टीरियर साइड पे वो इसमें अफेक्ट होंगे, और जो खास तौर पे कैप्सूल है वो अफेक्ट होगा। और इसमें भी मरीज को ऐसे डर सा लगता है कि उसका शोल्डर बाहर निकलने लगा है। अब ये देखें ये टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। video, I'm going to show you the jerk test to diagnose posterior-inferior labral tears. Hi and welcome back to PhysioTube. अच्छा, इसमें पोस्टीरियर इंफीरियर लैबरल टीयर्स हैं, और आफ्टर दैट लैबरल टीयर इसको आप इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, टीयर में इंस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। The presence or absence of pain in the jerk test was evaluated by Kim et al. In the year 2004 as a predictor of success of non-operative treatment for posterior inferior instability of the shoulder and to identify the pathologic lesion responsible for the pain in the jerk test. They found the test to be 90% sensitive and 85% specific in the detection of posterior inferior labral lesions, and a painful response was a predictor of failure of conservative treatment. In our opinion, this test has a high clinical value in practice. To perform the jerk test, have your patient in sitting position and position yourself behind. While you stabilize the scapula with one hand, hold your patient's affected arm at 90 degrees of abduction and internal rotation. Then apply a longitudinal force through the humerus at the elbow and move the arm in horizontal adduction. क्यों भाई ये वीडियो रुकी हुई है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरे में तो चल रही है वीडियो। क्यों अपना अली रुकी हुई है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है सर, रुक गई थी। अच्छा, रुक गई थी। ठीक है, अच्छा ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब आ रही है नजर? सर लोडिंग पे आ रहा है। लोडिंग भी आ रहा है। Predictor of success of non-operative treatment for posterior inferior instability of the shoulder and to identify the pathologic lesion responsible for the pain in the jerk test. हाँ जी, नजर आ रही है वीडियो अब? No. नहीं आ रही सर। सर अभी भी लोडिंग पे ही है, बफरिंग शो कर रहा है। वेरी स्ट्रेंज, मुझे तो शो हो रही है 100%। सर वैसे कोई एरर होगा? नहीं, आपको अच्छा ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में देख लेना इसको, वीडियो को। लेकिन ये पोस्टीरियर इंफीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट जो है ना, ये आपको अब मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, शेयर कंप्यूटर साउंड्स एंड ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप, और इधर से हम इधर चले, होल्ड कंट्रोल टू सिलेक्ट मल्टीपल विंडोज। ये कुछ भी शो नहीं हो रहा अब। सर लोडिंग शो कर रहा है, बफरिंग वगैरह। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। नहीं, वो मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। आवाज भी नहीं आ रही आपको? सर आवाज आ रही है, आवाज आ लेकिन रही है सर। बफरिंग शो कर रहा है और वीडियो रुक जाती है। अब इस वक्त तो वीडियो कोई सामने कुछ भी नहीं है, बस बफरिंग है ना। इस वक्त आवाज आ रही है, पहले आवाज आ रही थी।
अच्छा एक सेकंड, फिर ना हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना हम टेक्स्ट बुक से स्टडी कर लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको किसी स्टूडेंट वगैरह पे इसका प्रैक्टिकल जो है वो करवाने की कोशिश करते हैं। या इसका वो मैंने छोटा कर दिया अपना जो है ना वो स्क्रीन मोड छोटा कर दिया, तो लेट्स सी कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद सर ऐसे इंटरनेट प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से हो रहा हूँ। नहीं यार, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट तो बहुत अच्छा चल रहा है इधर। अब देखें कुछ नजर आ रहा है? नहीं सर, लोडिंग बफरिंग बस। नो सर। अच्छा सर अब आ हुई गया है था स्क्रीन सर, आया आ था, रहा, आया था। आ गया था जी सर। आया था। अब देखें, जी आ सर आ गया। गया। मैं प्ले करने लगा हूँ इसको फिर, ठीक है? जी सर प्ले करें। ओके सर। मेरा ख्याल है फुल स्क्रीन मोड में उसने ज्यादा उसको किया है, लोड किया है। They found the test to be 90% sensitive and 85% specific in the detection of posterior inferior labral lesions, and a painful response was a predictor बहुत of रुक के failure चल रही है वीडियो, लेकिन चल conservative रही है। treatment. In our opinion, this test has a high clinical value in practice. To perform the jerk test, have your patient in sitting position and position yourself behind. While you stabilize the scapula with one hand, hold your patient's affected arm at 90 degrees of abduction and internal rotation. Then apply a longitudinal force through the humerus at the elbow and move the arm into horizontal adduction. A positive test is indicated by a sudden clunk as the humeral head slides off the back of the glenoid. In a painful jerk test, this is concurrent with abrupt pain. A second clunk might be observed when the arm is brought. अच्छा, इसमें क्लास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि जो है ना जर्क टेस्ट है दैट इज फॉर पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। अब मैं इसको वैसे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपने यूं करके ऐसे आर्म को रखना है, ठीक है? 90 डिग्री ऑफ एबिडक्शन एंड एल्बो इन 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन। थेरेपिस्ट पीछे खड़ा है और उसने इसको एडक्शन में यूं करके मूव करना है, ठीक है? ये इस डायरेक्शन में उसने पेशेंट को पैसिवली मूव करना है, और इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो पीछे से क्लिक की आवाज आएगी, क्रैंक की आवाज आएगी, और मरीज इसको रोक भी सकता है टू अवॉइड द डिसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड द जर्क टेस्ट। इसको थोड़ी सी अगर आप स्पीड से करोगे तो ये ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट जो है वो आपको नजर आएगा। अब बाकी के टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ। सर आप खुद ही बता दें। अच्छा, वो मैं फिर इसकी प्ले लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे ना सारे टेस्ट की, तो हम इसको शेयरिंग में नहीं जाते, आप वैसे इन टेस्ट को समझ लो, ठीक है? मैं आपको वैसे इनको अपने ऊपर परफॉर्म करके बैठा बैठा जितना मेरे से पॉसिबल है वो मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो ऐसे कर लेते हैं, इससे आपकी लोगों की आसानी हो जाएगी। एंड शायद वो वीडियो चल रही है इधर, आपने पंच आउट टेस्ट है वहां तक जाना है। तो अब हम वन बाय वन ये टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सरप्राइज टेस्ट हमने कर लिया, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी कर लिया है, और अब नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे। मैं आपकी बुक पे हूँ इस टाइम, रेड वालों को हम स्किप कर रहे हैं। जर्क टेस्ट हमने कर लिया है। अच्छा जी, तो इधर आप अब आ जाएं। जी स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस सर। ठीक है जी, तो यस सर। ये जी, हाँ ये सल्कस साइन है,
तो सल्कस साइन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दिस इज फॉर द इंफीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी। एक ग्रूव सा है जो बन जाता है। तो ये अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि पॉजिटिव सल्कस साइन, टेस्ट फॉर इंफीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी, सल्कस टेस्ट। ठीक है, ये क्या है कि शोल्डर को आपने बैठे बैठे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो आई जस्ट तो इसमें थोड़ा सा आपका वो जो ग्रूव है वो बन जाएगा। ये देखो, जो थेरेपिस्ट है इसने हल्का सा बाजू नीचे किया, ऊपर से उसने मरीज को स्टेबलाइज किया हुआ है, और इसमें ये आपको हल्का सा ये ग्रूव जो है ये नजर आ रहा है। दैट इज इंडिकेशन ऑफ द sulcus test positive, and what is it is showing? It is simply showing you the shoulder joint inferior instability। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर आपका inferiorly instable है, अनस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है शोल्डर आपका। तो ये सल्कस साइन है। अगर आपको समझ आ गया है ये टेस्ट या सल्कस टेस्ट, तो हम फिर आगे चलते हैं। कोई टेस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, यस सर। समझ आ गया जी? अच्छा, इसके बाद है जी, हाँ, हॉकिंस एंड कैनेडी इम्पिंजमेंट टेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के लिए या पेनफुल आर्क के लिए। और जोन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें स्ट्रेस आउट होते हैं, उसमें आपका रोटेटर कफ टेंडन है, और जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक्रोमियन प्रोसेस की शेप, उससे भी ये इम्पिंजमेंट स्ट्रेस होती है, और जो स्ट्रक्चर एक्रोमियन से नीचे गुजर रहे हैं वो स्ट्रेस आउट होते हैं। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी सिंपल टेस्ट कि इसमें आपने मरीज़ को क्या करवाना है। तो ये आपको मैं पहले तस्वीर दिखा देता हूँ, फिर मैं वीडियो की फॉर्म में आपको इसको शो करवा देता हूँ। इसका दूसरा नाम कोराकोइड इम्पिंजमेंट टेस्ट भी है, और इसमें कौन से स्ट्रक्चर स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, आपके जो रोटेटर कफ है उसकी इन्फ्लेमेशन है, और जो अपना आपका एक्रोमियन प्रोसेस है और सब एक्रोमियल स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये आप टेस्ट देखो, इसमें आप मरीज को पैसिवली ये मैनूवर करवाना है, कोराकोइड इम्पिंजमेंट टेस्ट या हॉकिंस एंड कैनेडीज टेस्ट। ठीक है, मरीज बैठा हुआ है, उसको आपने ये वाला मैनूवर करवाना है, ये जो आपको नजर आ रहा है। तो इसको मैं आपको अपने पे करके दिखा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह मरीज बैठा हुआ है, तो आपने फ्लेक्शन करनी है और उसको आपने इंटरनल रोटेशन को ऐसे फोर्स करना है, इस तरह करके मरीज बैठा होगा, 90 डिग्रीज फ्लेक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन है, आपने उसको और फोर्स करना है। तो जो सब एक्रोमियल स्पेस है ये और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी और मरीज को पेन इसमें ज़्यादा शो होगा। तो दिस इज़ द टेस्ट फॉर द सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट। ठीक है, इसके बाद है जी योकम्स टेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये सीधे से मैं समझ नहीं आ रही, आप अगर जैसे पहले स्लाइड्स बनाते थे वो बनाकर साथ पिक्चर वगैरह डाल दें टेस्ट की तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो अब आप एक चीज़ पे जब आ जाते हो तो मैं अब उसी फॉर्मेट को फॉलो करूंगा जो आपने बताया। कि क्या समझ नहीं आई, पूछें आप क्या समझ नहीं आई, मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर, जैसे ये टेस्ट वगैरह भी इम्पोर्टेंट है तो ये इतना ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें से आप कुछ जब तक पढ़ेंगी नहीं तो मुझे बताएंगी नहीं कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं कैसे आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया है कि सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट इसमें हो जाती है, सब एक्रोमियल जो स्पेस है वो कम हो जाती है, जो रोटेटर कफ का टेंडन है जिसमें 4 आपके मसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और एक इस टेस्ट का एक मैनूवर है जो आप करते हो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आता है। तो ये उसकी तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है। तो इसमें आपने रहना, तो
तो आई थिंक ये इसको सर आप वो ऐसे कहना चाह रही है करोगे कि तो स्लाइड से हमें अच्छी समझ आती है एज कम्पेयर टू पीडीएफ। यस सर। तो यस लास्ट सर। टाइम तो आपने कहा था कि सर स्लाइड्स ना करें तो पीडीएफ कर दें, तो इसी वजह से मैंने अब पीडीएफ किया, तो अब आप पीडीएफ से भी भाग पर रहे वो हो। चंद बच्चे कह देते हैं सर ना, आप वो ठीक फिर कह रहे हैं, मुश्किल होने लेकिन लग जाती है। वो पीडीएफ ऑनलाइन में तो ना वो हम बहुत खुद भी प्रॉब्लम पढ़ हो रहा सकते हैं। हैं? है, ऑनलाइन सर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह। नहीं सर, आप कुछ बच्चों ने कहा था कि जो है ना पीडीएफ से पढ़नी है, बाकी मेजोरिटी स्लाइड से ही ये सब ठीक तो है एग्री नहीं हमारी। थे। जी यस सर। चलो आप लोग उससे पढ़ लो, मैं स्लाइड बना दूंगा, लेकिन आज तो फिर पीडीएफ से पढ़ो ना, आज आपका शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपसे यूट्यूब में शेयर कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, लेकिन आज के लिए तो आपको इसमें ही जाना पड़ेगा। जी सर, तो आज के लिए कर लेते हैं। जी सर आज के लिए ठीक है, नेक्स्ट से आप वो करते हैं, स्लाइड्स बना दीजिए। स्लाइड्स कर देते हैं जी। तीसरा टेस्ट है जी नियर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट। तो ये भी टेस्ट वही है कि जो आपका हॉकिंस एंड कैनेडीज टेस्ट है, ये भी वही टेस्ट है, नियर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट, ठीक है। और पेशेंट्स आर्म इज पैसिवली एंड फोर्सिबली फुल्ली एलिवेटेड इन द स्कैपुलर प्लेन with the arm medially rotated by the examiner, ठीक है। और पेन अगर होगी तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, इधर आप खड़े थे, ये मुझे आप पूरी बाजू देख रहे हैं, आपने इस तरह करके मरीज को इंटरनली रोटेट कर दिया विद एल्बो इन एक्सटेंशन। हॉकिंस एंड कैनेडीज में एल्बो वाज इन फ्लेक्शन, वो आपने यूं किया। इसमें एल्बो इज फुल्ली एक्सटेंडेड एंड आर्म इज मीडियली रोटेटेड। अब थेरेपिस्ट ने पैसिवली इसको यूं करके एलिवेट कर देना, मैं एक्टिवली कर रहा हूँ, आपने पैसिवली करना है। इसमें भी आपकी जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ पेन द positive sign that patient is having a impingement. ये टेस्ट काफ़ी हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है impingement के कितने टेस्ट हैं, ठीक है। ये हॉकिंस एंड कैनेडीज टेस्ट है बी में, ये देखो, और ए में है देयर इज अ नियर्स impingement टेस्ट, ठीक है। दिस इज नियर्स impingement टेस्ट एंड दिस इज द हॉकिंस एंड कैनेडीज टेस्ट, ठीक है। बाकी ये टेस्ट आप छोड़ दें, जो जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ वो आप करें। ये जो जर्क टेस्ट है और ये हॉकिंस कैनेडी इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये तो मिलते हैं एक दूसरे से। कैसे मिलते हैं? जब दोनों में एल्बो फ्लेक्शन हो रही है, एल्बो फर्क क्या फ्लेक्शन होता अनीसा, उसमें ये देखो, जो पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट है वो उसमें ये पोजीशन है मरीज की, इस पोजीशन से आप ऐसे गए हैं, ये पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में मरीज ने, ये देखो, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेस होगा ये, ठीक है। और ये हॉकिंस एंड कैनेडीज ये टेस्ट है, तो इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। और नियर्स इम्पिंजमेंट ये वाला टेस्ट है, तो ये तो तीनों टेस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है बिल्कुल ही, तो आपको कैसे ये सेम लग रहे हैं? है? यस सर, अब समझ आ गया। चलें ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। इसको छोड़ दें आप ओब्राइन्स टेस्ट को, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे रेड एंड येलो छोड़ दें, ठीक है। अब आप कीमी टेस्ट कर लें, ये बाइसेप लोड टेस्ट है।
किम टेस्ट भी जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है पोस्ट्रो इंफीरियर लेबरल लीजन की। तो ये चूंकि पोस्ट्रो इंफीरियर इंस्टेबिलिटी का हो गया है तो ये भी रेपिटेशन में आ जाएगा, तो इस टेस्ट को भी फिलहाल आप छोड़ दें क्योंकि ये टेस्ट आप पहले ही कर चुके हैं। इसमें से सिर्फ आपने ग्रीन वाले पिक करने हैं। तो ग्रीन वाला जो अब है वो अब आ रहा है जी स्कैपुलर लोड टेस्ट। ये भी टेस्ट आई एम अफ्रेड ये जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा टेस्ट है जी एक्रोमियो क्लेविकुलर क्रॉसओवर क्रॉस बॉडी और हॉरिजेंटल एडक्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी बड़ा इजी टेस्ट है और ये टेस्ट शो कर रहा है एबनॉर्मेलिटी इन द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। द टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है इसकी पैथोलॉजी ये शो कर रहा है और दिस इज आल्सो वेरी सिंपल टेस्ट। और इसको अगर आप देखेंगे 5-117 इसकी फिगर से ही आप इसको कर लें। ठीक है, ये देखें जी। तो ये दो चीजें हैं जी इसमें। ये आपकी पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए आपने जो हैंड है वो आपने इधर रखा हुआ था। ठीक है, और इस टेस्ट में आपका हैंड ऑपोजिट उस पे स्टेबलाइज हुआ होगा और इसमें आपको अगर पेन आएगी देन इट विल इंडिकेट ये देखेंगे एक हैंड आपका इधर है और एक हैंड आपका इधर है। ठीक है, ये जब पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह आप शेयर करोगे तो इसमें आप लोगों को इजी हो जाएगा शोल्डर स्पेशल टेस्ट को रिमेंबर करना। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर क्रॉसओवर क्रॉस बॉडी और हॉरिजेंटल एडक्शन टेस्ट भी इसको कहते हैं और इन सिंपल लैंग्वेज इसको पहले स्कार्फ टेस्ट भी कहा जाता था, लेकिन फिर इन्होंने इसकी टर्मिनोलॉजी को निकाल दिया क्योंकि स्कार्फ थोड़ा छोटा होता है और अगर आपको के पास कोई लंबी शॉल है आप वो ले रहे हो तो अगर आप इस तरह करके करोगे तो एग्जैक्ट ये मैनूवर आपसे होगा एंड दैट विल शो द क्रोमियो क्लेविकुलर टेस्ट। और ये क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट ये जो यहाँ करके होता है, ठीक है, इसकी पैथोलॉजी शो करेगा। तो ये भी ग्रीन सिग्नल टेस्ट है। अगला टेस्ट है जी पैक्सिमोस साइन। तो पैक्सिमोस सर साइन क्या है? एक्रोमियो क्लेविकुलर और पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट में दोनों में हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन हो रही है। अडक्शन हो रही है दोनों में जी, हॉरिजॉन्टल अडक्शन हो रही है लेकिन हैंड प्लेसमेंट डिफरेंट है। जो है ना आपका क्रोमियो क्लेविकुलर उसमें हैंड प्लेसमेंट ये है और जो दूसरा आपने टेस्ट बताया है पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी उसकी हैंड प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो इन दोनों की आप तस्वीरें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें क्या डिफरेंस है। जाहिर है अब आपने 20 टेस्ट पढ़ने हैं तो अब जब आप 10वां टेस्ट पढ़ोगे अगर 10वां टेस्ट दूसरे टेस्ट से मिलता जुलता है तो फिर आपको दोनों टेस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर वो तो ये हैंड तो बस वो उसको स्टेबल कर रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस तो स्टेबल नहीं है। नहीं, डिफरेंस है। अगर आप कहती हैं तो मैं पीछे चला जाता हूँ। डिफरेंस है जी इसमें, ये है पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी में हम दोबारा चले जाते हैं। ये सर आप करके दिखा दें वीडियो पे अपनी। मैं कर देता हूँ, पहले इधर से देख लेते हैं ना, इधर से हो सकता है आपको इधर से ही नजर आ जाए। मेरी तो फिर तस्वीर गायब हो जाएगी, तो इधर तो ऊपर एक रिकॉर्ड रहेगा ना, एविडेंस रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा।
टेस्ट को आप मिक्स ना करो कि वो टेस्ट में भी अगर एडक्शन है, इसमें भी एडक्शन है, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो उसमें डेफिनेटली फ़र्क होता है टेस्ट के मैनूवर में, ग्रेस्पिंग में। और ये आपका था पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट की हम बात कर रहे थे। तो ये देखें जी, जो मैंने आपको चीज़ कही है वो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने आपको कहा है कि ये थेरेपिस्ट का ये वाला हाथ इधर है और दूसरे वाला हाथ कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। और इसने स्टार्ट ही इसी पोजीशन से किया है, इसने वो चादर लेने वाली पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ही ये है। और ये पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट में ये इस तरह करके बना हुआ है और ये डायग्राम बनी हुई है इसकी, और इधर से वो इसको फर्दर आगे लेकर जा रही है। तो इसमें उसके पोस्टीरियर जो एलिमेंट्स हैं शोल्डर के वो इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब उसके साथ कंपेयर करो तो उसमें डिफरेंस आपको नजर आ गया। तो ये काम स्टूडेंट्स आपका है कि आपको मैं एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ तो आप टेक्स्ट में से दोनों जाके टेस्टों को कंपेयर करो। अब आप लोग चाहते हो कि पकी पकाई खीर सारी आपको हर दफ़ा पका के खिलाते रहें, चमचों के साथ आपके मुंह में डालते रहें। तो ये देखो इसमें और उसमें फ़र्क है कि नहीं है, इसमें और उसमें डेफिनेटली फ़र्क है, आर्म की पोजीशन में और मैनूवर में और ग्रास में फ़र्क है, ठीक है। तो ये है जी आप नेक्स्ट टेस्ट है जी पेक्सिनोस साइन, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ये मैं दोबारा पहले आपको तस्वीर से अपने करवा देता हूँ। तो ये भी आपका जो है ना एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए ये यूज होता है टेस्ट। इसके ऊपर मैं मार्किंग कर देता हूँ एंड ये देखो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, पिछला टेस्ट भी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का था एंड दिस टेस्ट इज आल्सो फॉर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसमें आपने इन पोजीशंस पे देखो पोस्टीरियर टू द शोल्डर एंड क्लोज टू द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको नजर आएगा, इस तरह करके आपने उसको होल्ड किया, पीछे से इस तरह होल्ड करना है। ये मेरा आप अगर देख लो पीछे से थंब में और एंटीरियरली एक्रोमियोक्लेविकुलर स्पेस पे इस तरह करके, और उसको आप ऐसे पुश करोगे तो उसके पुश करने से आपका जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है उस पर मूवमेंट होगी एंड इफ दिस मूवमेंट इज पेनफुल then it means that the test is positive. क्रैंक टेस्ट ये आप छोड़ देंगे, दोबारा वही इंस्टेबिलिटी का टेस्ट है। ये अगेन सारे रेड से लिखे हुए हैं एंड दीज टेस्ट हैव रिसर्च वैल्यू। आप में से कोई रिसर्च अगर करना चाहता है तो उन टेस्ट पे रिसर्च कर सकता है। अंडर ग्रेड्स के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल को अगर आपने चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा इंफ्रास्पाइनेटस टेस्ट। द पेशेंट स्टैंड्स विद द आर्म, इसमें देखो चार चीज़ें होती हैं, मैं अब आपको लिख के इसको थोड़ा सा, चार चीज़ें इसमें होती हैं किसी भी टेस्ट में। पोजीशन ऑफ पेशेंट, इसको आपने देखना होता है, जिसको स्टार्टिंग पोजीशन भी आप कहते हो। देन पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट, ठीक है। फिर आपने फोर्स देखनी है, फोर्स डायरेक्शन आप किस जगह पे लगा रहे हो, एंड देन आपने टेस्ट रिजल्ट को रिपोर्ट करना है कि इस टेस्ट की क्या फाइंडिंग आई है, ठीक है। तो these are 4 steps that you should remember here. एनी टेस्ट जो है शोल्डर का उसमें ये चार चीजें आपने याद रखनी है। अब इंफ्रास्पाइनेटस टेस्ट क्या है कि जी द पेशेंट, अब इसका टेक्स्ट आप पढ़ो, ठीक है। इसको आप टेक्स्ट की फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब किया, पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज इक्वल टू पेशेंट स्टैंड्स विद द आर्म एट
the side and the elbow at 90 and the humerus medially rotated to 45 degrees. The examiner then applies a medial rotation force that the patient resists. ठीक है, फोर्स डायरेक्शन में अब पेशेंट ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव टेस्ट है कि जिसमें मरीज का जो इंफ्रास्पाइनेटस है उसको स्ट्रेस किया जा रहा है. पेन और इनएबिलिटी टू रेजिस्ट मीडियल रोटेशन इंडिकेट्स अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एन इंफ्रास्पाइनेटस स्ट्रेन. तो ये इंफ्रास्पाइनेटस का टेस्ट इज दिस वन. ठीक है, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट POT. ठीक है, स्टैंडिंग साइड ऑफ द पेशेंट एंड द पोजीशन ऑफ पेशेंट इज स्टैंडिंग POP. ठीक है, और स्टैंडिंग में जो लिम्ब है दैट इज साइड एंड एल्बो इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री. एंड पेशेंट पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट ने जो है वो उसकी जो है वो यहाँ से एक हाथ को ग्रैस्प करना है और एक हाथ से इधर ग्रैस्प करना है. ठीक है, और इसमें जो मैनूवर है या डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, तो ये जो ब्लैक एरो है दैट इज शोइंग कि जो पेशेंट है वो इधर को मूव कर रहा है और जो थेरेपिस्ट है वो इधर को मूव कर रहा है. सो दैट इज वेरी सिंपल टेस्ट. तो इसको हम एक दफ़ा अपने आपके जो है थेरेपिस्ट ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि थेरेपिस्ट ने मीडियली रोटेट करना है और उसने इसको लैटरली रोटेट करना है. चलें वीडियो तो छोड़ दें, मैं आपको आपके जो जूनियर कुलीग हैं उन पे ये टेस्ट हम परफॉर्म कर देते हैं कि इंफ्रास्पाइनेटस टेस्ट आपने कैसे करना है. अगेन आई रिपीट कि जो थेरेपिस्ट है उसने मीडियल रोटेशन करनी है और जो पेशेंट है बिकॉज इंफ्रास्पाइनेटस इज अ लैटरल रोटेटर, उसको अब मरीज को आपने ये नहीं कहना कि एक्सटर्नल रोटेशन करें, मरीज को आपने कहना कि अपना हाथ बाहर की तरफ लाएं. So I just on the camera and stop share and we do this test to the Burhan ji. Burhan आए बस आगे. ठीक है, so this is very simple test that is we are checking the infraspinatus test. ठीक है, तो अब if you see it like this, तो थोड़ा सा आगे हाँ. ठीक है, तो ये आर्म बाय द साइड, वन हैंड इज सपोर्टिंग द एल्बो. ठीक है, सेकंड हैंड दिस, आपने एल्बो को फ्लेक्स कर दिया टू द 90 डिग्रीज. अब आपने क्या किया कि आपने मरीज को कहना है कि अपना हाथ यूं लेकर आओ. ठीक है, जब मरीज यूं अपना हाथ लेकर आएगा तो आपने उसको रेजिस्ट करना है और उसको यूं लेकर जाना है. ठीक है, अब इस पोजीशन में रख के मैं बुरहान को कहूंगा कि अपना हाथ आप बाहर की तरफ लाएं, छोड़ दें. 3 दफा आप मैनूवर करते हैं, फिर लाएं, छोड़ दें, फिर लाएं, छोड़ दें. दिस टेस्ट इज नेगेटिव, हिज इंफ्रास्पाइनेटस इज नॉर्मल. जी समझ आ गया जी? जी अपना मुकद्दस, अदीना एंड अदर क्लास फेलोज ऑफ यू. जी सर समझ आ गया, क्वेश्चन में पीछे शोर है. अच्छा, मेरे पीछे शोर है? यस सर, सर मेरी तरफ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा सर. नहीं आपकी तरफ शोर है, मेरे तो बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट है. तो काजिम आप बताओ, ये ज्यादा ठीक नहीं तरीका टेस्ट करवाने का? जी सर बिल्कुल ठीक है. हाँ, इसमें आपको इजीली अब समझ आ गया है. जी सर. हाँ, इसमें अब आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, नेक्स्ट इज द लिफ्ट ऑफ साइन. अब देखते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज होता है. अगर तो ये किसी उसी स्ट्रक्चर के लिए यूज है कि जिसको आपने पहले चेक कर लिया, तो इसको हम नहीं करेंगे. अगर ये कोई न्यू स्ट्रक्चर है तो फिर हम ये लिफ्ट ऑफ साइन करेंगे. लेकिन ये बड़ा इजी टेस्ट है क्योंकि इसका नाम ही बड़ा इजी है. तो
लिफ्ट ऑफ साइन इज 5135 पे ये उसने लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये इजी टेस्ट है। यस, ठीक है, दिस इज आल्सो अ वेरी इजी टेस्ट। तो इसकी अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, बट आई विल जस्ट डू इट फॉर यू। ठीक है, पहले सबसे आप ये देख लो कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, और फिर हम इसका मैनूवर करेंगे। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट एंड पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नाउ वी विल सी कि ये टेस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, किस स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रहा है। वेरी इजी, दैट इज यूज फॉर द सबस्कैपुलरिस एक्टिविटी। ठीक है, एंड अगेन हम बुरहान के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंड तो इसमें आपने ये करना है कि मरीज को आपने ऐसे पीछे कर लेना है, मरीज की बैक आपकी तरफ आए, उसकी हथेली जो है वो भी पीछे की तरफ आए ऐसे करके। ठीक है, करके ऐसे। ठीक है, अब मरीज को आपने कहना है कि उसने इसको यूं लिफ्ट ऑफ इसको करना है, लिफ्ट ऑफ करना है। अब नॉर्मली तो ये कर लेगा, लेकिन सबस्कैपुलरिस की एक्टिविटी जब ज्यादा अच्छी है तो इसको अब आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और जब ये रेजिस्टेंस के साथ आप सबस्कैपुलरिस को चेक करोगे तो वो उसमें ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो इसमें हम हथेली पे इधर रखेंगे और जी बुरहान पीछे लाएं, जी छोड़ दें। 3 दफा आप यूजली करते हैं कोई भी टेस्ट, फिर लाएं, छोड़ दें, फिर लाएं, छोड़ दें, बैठ से। ठीक है, तो ये भी टेस्ट इसका नेगेटिव है। ये सबस्कैपुलरिस के लिए ये टेस्ट आपका यूज किया जाता है। तो ये था जी लिफ्ट ऑफ साइन या लिफ्ट ऑफ टेस्ट भी इसको आप कह देते हैं, और इसमें से हम अब ग्रीन वाले पिक कर लेते हैं। अब रोटेटर का टीयर के इतने टेस्ट आपने कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो फॉर दिस टेस्ट। आप ये जितने टेस्ट कर रहे हो 23 में से आप कोई 15 प्लस भी कर लो तो ये ठीक है। अच्छा, ये अब है जी स्ट्रेटस इंटीरियर टेस्ट, पंच आउट टेस्ट। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इजी। तो बजाय इसके कि ये हम पढ़ें इसको, तो इसको हम करके देखते हैं। वो भी हम बुरहान पे ही इसको करेंगे। 5141 है जी इसका नंबर। यस, ठीक है। इसमें मरीज ने पोजीशन ऑफ द पेशेंट है कि उसमें मरीज ने अपनी बाजू दीवार के साथ लगा लेनी है। सॉरी, ये वो एरो के ऊपर आ जाएगा। दीवार के साथ टच कर लेनी है, ठीक है। और थेरेपिस्ट ने उसकी बाजू को होल्ड करना है और बाजू से पीछे की तरफ थोड़ी सी फोर्स लगानी है, और ये जो इस डायरेक्शन में आपका सेरेटस एंटीरियर होता है, ठीक है। और उसमें सेरेटस एंटीरियर की एक्टिविटी को चेक करना है। तो अगेन इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं ऑन बुरहान, एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू एक्चुअली परफॉर्म दिस टेस्ट। यू डोंट नीड टू गो इनटू द वीडियो, और आप लोगों को ये समझ भी अच्छे से आ जाते हैं। तो आप उधर ये आपने करना है, ये देखो दीवार के साथ लगा के ना उसको आपने पुश करना है बस, और नहीं करना, ठीक है। तो इस पे हम जाते हैं स्टॉप शेयर पे। राइट साइड पे करो ना, ये पीछे से, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे। जी, तो ये ऐसे इसमें मरीज को आपने पकड़ लिया, ठीक है, और मरीज को इस पोजीशन में आपने रखा है। नाउ दिस पोजीशन इज एक्चुअली द सेरेटस एंटीरियर ऑफ पेशेंट। अब आपने यहाँ से इसको पेल्पेट करना है, वेरी सॉफ्टली आपने इसको पेल्पेट करना है। अब आपने मरीज को क्या कहना है कि आपने दीवार को विद एक्सटेंडेड आर्म, नॉट विद फ्लेक्स आर्म। फ्लेक्स आर्म से फिर उसका बाइसेप या डेल्टॉइड लोड होगा। एक्चुअली यू वांट to load the serratus anterior, you should be able to locate the movement at the scapula, और scapula पे movement जब तक नहीं होगी तो serratus anterior नहीं काम करेगा।
तो उसके लिए आपने ये पोजीशन अडॉप्ट कर ली और अब आपने मरीज को कहना कि फॉरवर्ड पुश करो, और फॉरवर्ड जब मरीज पुश करेगा तो उस एक्टिविटी को, उस कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप उसकी बाजू से पकड़ के उसको थोड़ा सा बैकवर्ड करोगे एंड एट द सेम टाइम आप उसके सेरेटस एंटीरियर को चेक करोगे। तो इधर आपने इस तरह रखा, आप मरीज को आपने कहा कि आगे पुश करें, ये ठीक है, छोड़ें, फिर करें, छोड़ें, फिर करें, छोड़ें। तो आई कैन स्ट्रांगली फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द serratus anterior muscle, ठीक है। So this is all about the serratus anterior। तो अब आप देखेंगे और कितने टेस्ट आपके रह गए हैं। सर तो आज के लिए इतना ही है। काफी तो है, लेकिन बाकी मैं एक दफा टेस्ट देख लूं कितने रह गए हैं। इसमें से अगर कोई ग्रीन वाले हैं तो एम्प्टी केन टेस्ट एंड ट्रेपीजियस वीकनेस टेस्ट। तो हाँ, बस ये 2 टेस्ट क्लास रह गए हैं, इसको भी हम बुरहान पे कर लेंगे और आप इसको पढ़ लेना। एम्प्टी कैन एंड ट्रेपीजियस वीकनेस, दे आर वेरी इजी टेस्ट, आई टेल यू, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपको मैं एम्प्टी कैन टेस्ट करवा सर हमने पढ़ा हुआ एम्प्टी कैन। किसने पढ़ाया वो था? रहने मैम तो राबिया ने। चलो ठीक है, किस चीज को, ये भी मेरा, चलो ठीक है, एक आधा टेस्ट आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। और दूसरा टेस्ट है जी आपका ट्रेपीजियस वीकनेस। तो ट्रेपीजियस वीकनेस इज वेरी इजी टेस्ट, ठीक है। आप इधर अगर इसको बैठाते हैं, बुरहान को ध्यान से तारे हैं और ब्लैक को अपनी तरफ कर लो, फॉरवर्ड ऐसे करें इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्कैप्शन मूवमेंट में आपने जो है ये इसकी, जैसे सेरेटस एंटीरियर को आपने एक्टिवली किया है, अब स्कैप्शन मूवमेंट में आपने मरीज को कहना कि नीचे करो, थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, ये ठीक है, और ऊपर लेके आओ, ये। तो ये इसके ट्रेपीजियस को आप बेसिकली रेजिस्ट कर रहे हो, बैठ के इसके ट्रेपीजियस को आप चेक कर रहे हो कि इसका ट्रेपीजियस कितना काम कर रहा है। तो ये टेस्ट हैं जी सारे के सारे, और इसके साथ ही हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं आज का लेक्चर। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई रिकमेंड कि आप में से कोई बंदा, कोई स्टूडेंट वॉलंटरली आ जाया करे लेक्चर के दौरान। तो उस पे अभी तो नहीं, खैर अभी तो हम एल्बो पे डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। तो जब टेस्ट परफॉर्म करने होंगे तो बजाय इसके कि हम वो चीज़ें आपकी वीडियो से देखें, तो हम डायरेक्टली, जैसे मैंने आज, मुझे यकीन है कि जितने टेस्ट आपने बुरहान पर समझे हैं वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे और आप लोगों के लिए उनको समझना भी ज़्यादा आसान होगा। तो जोन से लेक्चर में होगा ना, टेस्ट वगैरह होंगे, तो उसके लिए मैं आप में से किसी को इनवाइट करूंगा इधर यूनिवर्सिटी में। अली मोहसिन आ जाए, काजिम आ जाए, या जिसके पास इजी कन्वेंस है, जिसका घर पास है, वो आ जाए बॉयज़ में से कोई, ठीक है। या वो जो आफाक है वो आ जाए। तो आप आ जाना। तो जिस तरह बुरहान पे हमने टेस्ट किए हैं, इस तरह आप बेशक 2 जितने आ जाना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो टेस्ट हम आप पे कर लेंगे। और काजिम आज की अटेंडेंस भेज देना। और कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें मेरे से, मोस्ट वेलकम। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मोड। वो मैंने आप लोगों के कहने से पहले ही कल ही शेयर कर दी थी पीडीएफ, ठीक है। तो वो मैं दोबारा आपसे आज जो लेक्चर के दौरान मैंने थोड़ी किया है वो मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूंगा। एंड इफ यू अटेंडेंस में बस एक बच्चा एब्सेंट है, उसका नाम बस आपको मेल कर दूं, साथ ही उसका आईडी। क्या ना, कौन एब्सेंट है? सर कनीज ही एब्सेंट है बस। चलो ठीक है। कनीज ने रात को लगता है पटाखे ज्यादा चलाए हैं तो आज सोई हुई है कनीज जो है ना। चले ठीक है जी। जी सर, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।